नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जैसे ही देश की कमान हिंदुत्व के सुपर ब्रांड पीएम मोदी के हाथों में आई, चारों तरफ एक ही चर्चा होने लगी कि अब भारत के साथ खाड़ी देशों के रिश्तों पर सदियों का ग्रहण लग जाएगा। लेकिन इसके उलट पीएम मोदी ने खाड़ी देशों पर फोकस किया। झूठ मूठ की एंटी मुस्लिम छवि से निकलकर पीएम मोदी ने कतर से लेकर कुवैत और सऊदी अरब से लेकर यूएई का दौरा किया। बताओ प्रधानमंत्री, हर वो मुमकिन उन्होंने कोशिश की जिससे खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते भारत स्थापित कर पाए, और जिसका नतीजा आज आपके सामने है। मुस्लिम देशों के लिए भारत क्या मायने रखता है, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि इस्लाम की जन्मस्थली पर भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा रहा है। सऊदी प्रिंस बड़ा भाई कहकर बुलाते हैं, और यहाँ रह रहे एनआरआई भारतीय इनके लिए इकोनॉमी बूस्टर बन चुके हैं। और जो कि देखिए, सऊदी अरब डे 1 से पीएम मोदी की पहली पसंद बनकर हमेशा से रहा है, और जिस कारण भारत और सऊदी अरब के रिश्ते आज भी समुद्र की गहराई से भी ज्यादा गहरे हैं। लेकिन क्या कल इसी सऊदी अरब से कयामत आने वाली है? पैगंबर की जिस भविष्यवाणी का जिक्र सऊदी अरब की जुबान पर हमेशा रहता है, क्या उसके सत्य होने का समय अब आ चुका है? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सऊदी अरब के रास्ते तबाही का मंजर, पैगंबर की कयामत भविष्यवाणी का राज, रेगिस्तान से आना है कितना बड़ा परिवर्तन। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भारत से 7 समंदर पार सऊदी अरब रेगिस्तान पर बसा एक ऐसा मुल्क है जो पैगंबर की जन्मस्थली कहलाई जाती है। आज भी हज यात्रा के लिए मुसलमानों की भीड़ सऊदी अरब में उमड़ती है, और इसी सऊदी अरब से जब हरियाली से लेकर मूसलाधार बारिश की तस्वीरें आती हैं, तब दुनिया जहान को पैगंबर की कयामत वाली भविष्यवाणी याद आती है। दरअसल पेशे से जलवायु सोसाइटी के उपाध्यक्ष और पूर्व प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर अब्दुल्ला अल मिस्नद ने नए साल से ठीक पहले कयामत के संकेत दिए हैं। बाकायदा पैगंबर की भविष्यवाणी को जोड़ते हुए डॉक्टर अब्दुल्ला अल मिस्नद ने सऊदी अरब की जो तस्वीर दिखाने की कोशिश की है, उसके पीछे के कारण भी बताए, और भी साइंटिफिकली। रिपोर्ट के मुताबिक, हदीस के एक प्रसिद्ध कथन के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक अरब की भूमि हरे भरे मैदानों और नदियों में न बदल जाए। अब सोचिए ना कि कई विद्वान इसे कयामत से पहले दुनिया में आने वाले परिवर्तनों के संकेत के रूप में मानते हैं। हालांकि अल मिस्नद का परिदृश्य जलवायु विज्ञान पर ज्यादा आधारित है। वो ये मानते हैं कि सऊदी अरब में ज्वालामुखी की राख सूर्य की किरणें रोक सकती है, और जिससे एक वैश्विक तापमान में गिरावट आएगी और क्षेत्र की जमीन में नमी आ सकती है। इससे रेगिस्तान उपजाऊ भूमि में बदल सकता है। दूसरा कारण वो ये बताते हैं कि पृथ्वी से एक बड़ा ही उल्का पिंड टकराएगा, जिसका धूल और मलबा वायुमंडल में फैल जाएगा, और जिससे महीनों या वर्षों तक सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी, और इससे अरब प्रद्वीप में नॉर्वे और स्वीडन जैसी ठंड पड़ेगी, यानी कि सऊदी अरब। अब देखिए, 100 बात के एक बात निकलकर ये सामने आती है कि जलवायु परिवर्तन के चलते ही सऊदी अरब की तस्वीरें बदलनी तो शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कई बार सऊदी अरब से ऐसी तस्वीर आती है कि वहाँ पे हरियाली हरियाली आ चुकी है, मूसलाधार बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, और यही चीज़ें जो एक तरह से संकेत देती है कि भाई क्या ये क़यामत के आने का पहले का संकेत है। और इन्हीं तस्वीरों में अभी से कयामत भी अब लोगों को दिखने लगी है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोच रहे हैं? सऊदी अरब की जो बदलती जो जलवायु परिवर्तन जो बदल रहा है, वो किस दिशा में जा रहा है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।